धान का जो बीज अपन ने मंगाया है भाई साहब वो मंगाया है 1637। मेरे हिसाब से 3 वैरायटी बहुत अच्छी है। इस बार भाई साहब अल नीनो बन रहा है तो मौसम जल्दी विड्रॉ हो सकता है, मानसून जल्दी विड्रॉ हो सकता है। तो उस चक्कर में अपन ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगा नहीं रहे। 91-26 एडवांटा 759 जो वैरायटियाँ हैं ये बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, पर अपन को नहीं लगाएंगे। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और फिलहाल अपन अपने लेबलर को ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ सुबह सुबह अपन मैसी के लिए डीजल देने के लिए गए थे, वहाँ का व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया नहीं है। आज व्लॉग बनाने का मन था नहीं, लेकिन एक बंदा कमेंट कर रहा है कि भाई व्लॉग कब डालोगे, तो मैंने सोचा चलो भाई व्लॉग बनाते हैं। तो फिलहाल अपन स्प्रे वेल्डिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हो ये पूरी ब्लेड ख़राब हो चुकी है, तो इस पर अपन दूसरी ब्लेड लगवा देंगे और इसको टिप टॉप बनवा देंगे। फटाफट से इसको टिप टॉप बनवा के लेके आते हैं और फिर इसी से अपन धान की गड़ैयाँ बनाएंगे वो शाम को, क्योंकि अपने कुछ सॉइल सैंपल्स रखे हुए हैं, अभी तक अपन उनको टेस्टिंग के लिए नहीं ले जा पाए हैं। तो आज फ़ोन आया था कि भाई आज सॉइल सैंपल लेके आ जाओ, तो आज मैं सॉइल सैंपल लेके जाऊंगा और देखते हैं भाई कितने टाइम में रिपोर्ट आती है। बाकी सीट कवर चेक करो, अपन ने सारे ट्रैक्टरों की सीट कवर चेंज कर दिए हैं, कल चारों ट्रैक्टरों में सीट कवर डाल दिए हैं। तो भाई साहब अपन ए वाली ब्लेड लगवाने वाले, पीछे सरकाए था ना, पीछे हो बस चलते हैं भाई, ब्लेड लगवा के आते हैं। लो जी सर, इसको खोल दिया है, अब लगवा दे इसमें ब्लेड। काफी हैवी ड्यूटी ब्लेड है भाई। फिलहाल अपन जा रहे हैं खेत भाई साहब गन्ने के ऊपर स्प्रे करने के लिए। अपन ने जो अभी बाद में गन्ना लगाया था, जो 2 नई वैरायटी लेके आए थे, वो उस पर अपन स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं। बाकी अपना गन्ना बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है, एक गन्ना थोड़ा इसकी ग्रोथ कम है, तो अपन इस पर स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं। अपन टेट्रानिलप्रोल ले रहा है, उसके साथ साथ एक मछली की दवाई ले रहा है, उसके साथ साथ एक फंगीसाइड ले रहा है और NPK 0050 ले रहा है। तो ऐसा कुछ अपना स्केड्यूल है। फटाफट से चलते हैं, स्प्रे करके आते हैं। वहाँ से आने के बाद अपने पास काफ़ी सारे काम है। एक ट्रैक्टर से रोटावेटर चलवाना है, दूसरे से लेवलर चलवाना है, यानी कि धान की गड़ैयाँ बनानी है अपन को। आज के आज सारी की सारी गड़ैयाँ आज बना के कंप्लीट कर देंगे और कल अपन धान की नर्सरी डाल देंगे। तो ऐसा कुछ अपना स्केड्यूल है। ये आज कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। और अब प्लाऊ का काम अपन ने ख़त्म कर दिया है, अब इसके बाद कोई प्लाऊ नहीं करना है, तो आज प्लाऊ वगैरह भी खोल देंगे। बाकी फिलहाल अपन 37 को लेके जा रहे हैं, तो फटाफट लो जी सर खेत आ गए हैं। बाकी आप गन्ने की कंडीशन चेक करो, हीट वेव के कारण पत्ते जल गए हैं और बाकी खेत से दिक्कत कोई नहीं है। बाकी कल से मूंग कटना भी स्टार्ट होना है, इस बार थोड़े लेट से, पर चलो कल से कटाई स्टार्ट हो रही है। तो भाई साहब ये वो गन्ना है जो कि अपन नई वैरायटी वाला लेके आए थे। ये आप देख सकते हो, इस पर आज अपन को स्प्रे करना है। कुछ पौधे सूख रहे हैं और बाकी वो है अपना भाई साहब घर का बीज का गन्ना, उसमें बहुत ज़्यादा हीट वेव स्ट्रेस आ गया है, पत्ते बहुत से जल गए हैं। और भाई साहब कचड़ा वगैरह आप देखो, कहीं एक भी कचड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, उस गन्ने में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो कल स्प्रे करते हैं भाई। दवाई वगैरह अपन ने घर पर ही डाल ली थी ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए खेत आते आते। तो कुछ इस टाइप से पौधे सूख रहे हैं, देखो भाई साहब अंदर से, ये देखो पूरे सड़ चुके हैं पौधे। इनके अंदर एक इल्ली टाइप की होगी, जो कि जैसे गन्ने में, जैसे मक्के में स्टॉक रॉट आता है, तो ये वही है भाई, स्टॉक रॉट की दिक्कत आ रही है। तो फंगीसाइड भी है अपने पास, इंसेक्टिसाइड भी, ये देखो ऊपर से पत्ती ऐसी निकल आती है खींचने में अगर स्टॉक रॉट हो तो। जैसे ये है, ये देखो अंदर से ख़त्म। तो इसके लिए भाई स्प्रे कर रहा है। ये देखो भाई, देखो इंसेक्ट भी हैं और बहुत बेकार तरीके से स्मेल करता है स्टॉक रॉट, बहुत बुरी स्मेल आती है। तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं भाई। तो भाई साहब गन्ने की कंडीशन चेक करो,
पत्तियां ऐसे जल गई जैसे किसी ने भाई ऊपर से सफाई डाल दी हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, हीट वेव के कारण हुआ है और ना ही कोई बीमारी वगैरह है। आप देख सकते हो पत्ते जो ऊपर थे सिर्फ वही जले हैं, नीचे के पत्ते सेफ हैं। और थोड़ी पानी की भी कमी चल रही है क्योंकि अभी अपनी मोटर वगैरह जो है वो मूंग पे लगी थी, लेकिन पिछले 2 दिन से इसमें पानी चल रहा है और अब इसकी ग्रोथ बेटर हो जाएगी। बाकी अभी अपना गन्ना सबसे आगे चल रहा है, थोड़ा हीट वेव के चक्कर में डाउन हो गया, वरना भाई अभी तक बहुत हाइट हो जाती और बहुत ग्रोथ हो जाती। स्प्रे का इतना ही काम था। अब भाई सब चलते हैं वापस घर पे और सैनिटाइजर्स की टंकी यहीं पे खेत पे ही खोल देते हैं क्योंकि अब टंकी का कोई काम नहीं है। सोयाबीन में प्री इमरजेंट हेर्बिसाइड ही डालनी पड़ेगी अब तो, बाकी अभी टंकी का कोई काम नहीं है क्योंकि मूंग वगैरह पे स्प्रे हो गया है। गन्ने पे करना था वो भी अपन ने कर लिया है, तो टंकी यहीं खोल देते हैं खेत में। बेसा होता है घर है। लो जी सर, टंकी खोल दी है और अब चलते हैं घर पे। बाकी इससे आज अपन रोटावेटर चलाएंगे इसलिए टंकी खोल दी है। बाकी जब से मूंग का सीजन चालू हुआ है इसमें अपने टंकी फंसाई तो टंकी खोली नहीं थी अभी तक, आज खोली है टंकी। तो अपन स्वराज में रोटावेटर फंसाएंगे 4710 में, लेवलर फंसाएंगे क्योंकि उसमें भाई साहब शटल शिफ्ट है, तो लेवलर में जब अपन गड़ियाँ बनाएंगे तो बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा। और इसमें इलेक्ट्रोमैटिक सिस्टम भी है, चट्ट पट्ट करके लिफ्ट उठाने वाला, तो ये अपन को मदद करेगा धान की गड़ियाँ जल्दी बनाने में। तो इसमें रोटावेटर फंसाएंगे, इसमें लेवलर फंसाएंगे। तो स्वराज में अपन ने रोटावेटर फंसा लिया, 4710 में लेवलर, और इसके अंदर भाई साहब मिट्टी फंसी हुई है। तो मैंने भाई साहब गेयर PTO का 3रा नंबर गेयर डाला है और आप देखो साहब। लो जी सर, दोनों ट्रैक्टर लेके निकलते हैं और आज अपन कोशिश करेंगे कि भाई धान की कड़ाइयाँ आज सारी की सारी बना के वापस आए। भाई साहब यहाँ पे अपन को कड़ाइयाँ बनानी है। तो भाई साहब 3 पत्थर और रख लिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी भर के चले। भाई साहब आप इसको चेक करो कितनी सीधी है भाई, कितनी सीधी। ये मैंने भाई साहब एक ही बार में बनाई है और काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई जो ब्लेड रहती है उससे अच्छे मतलब गड़े बनते हैं, टारा वगैरह से नहीं बनते। तो मेरे भाई ये देख लो, ड्राइवल होना चाहिए बढ़िया। मैं नहीं कह रहा भाई मैं ही दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवल हूँ, पर थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि मुझे चलाते चलाते थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि मैं बिल्कुल सीधी लाइन बना सकता हूँ और अच्छी खासी मेड़ बन गई है भाई। मोबाइल में दिख नहीं रही लेकिन बहुत ऊंची है, बहुत बढ़िया है। और एक गड़ा अपना बन गया है, एक उस तरफ बन गया है। इसी टाइप से अपन को इधर 6 गड़ाइयाँ बनानी है पूरे खेत में। तो मैंने तो भाई उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पैर की ऐसी हो गई है। क्लच बार बार हर लगभग हर 10-15 सेकंड में क्लच दबानी पड़ती है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहा था, तो अब उसको दिया है, देखो उस पर बनता है, चलाते नहीं बनता। इसको और मोटा कर रहा है भाई।
नहीं यार, बाद में काट दे भी करे, सीधो कर दे भी करे। और ढकेलो, और ढकेलो, दूर से नहीं, लगा रखियो। सिखाना पड़ेगा भाई उसको। जान दे, जान दे, जान दे, जान दे, जान दे, आ जाएगा। करना ये तरफ और उसमें लास्ट टाइम पे स्टीयरिंग को काटना पड़ता है भाई। लो जी सर, मेरा टिफिन आ गया है और आज कुछ मक्के का बीज आया है, धान का बीज। धान का जो बीज अपन ने मंगाया है भाई सब, वो मंगाया है 1637। मेरे हिसाब से 3 वैरायटी है बहुत अच्छी है। एक PB1, उसमें थोड़ी गर्दन तोड़ की दिक्कत आती है। बाकी दूसरी 1637 जो कि अपन लगाते हैं बहुत अच्छी है। 1886 अच्छा रेट मिलता है, अच्छी वैरायटी है। ये 3 वैरायटियाँ आप धान में लगा सकते हो मेरे हिसाब से। मक्के में अपन इस बार लगा रहे 70 74 VNR 4352 और लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी इस बार अपन लगा नहीं रहे हैं। इस बार भाई साहब अल नीनो बन रहा है तो मौसम जल्दी विड्रॉ हो सकता है, मानसून जल्दी विड्रॉ हो सकता है, तो उस चक्कर में अपन ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगा नहीं रहे। 9126 एडवांटा 759 जो वैरायटियाँ हैं ये बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, पर अपन को नहीं लगाएंगे क्योंकि मानसून इस बार थोड़ा जल्दी विड्रॉ हो सकता है। तो कम उत्पादन देने वाली और जल्दी आने वाली वैरायटियों को अपन चुनेंगे। फिर हलवाई खाना खाते हैं। तो अपन ने खाना खा लिया है, गड़ई बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया है। एक लाइन और अपन ने बनाई है देखो, और इसको अब डबल से बनाएंगे उस तरफ से, और ताकि और ज़्यादा हैवी हो जाए। और बाकी अपन को सॉइल टेस्टिंग के लिए जाना है तो मैं सोच रहा हूँ अपन शाम को चलेंगे भाई।